ओके, स्टार्टिंग में लास्ट जो हमने क्लास में किया था, अब हम बटन्स जो थे उसमें हम क्या कर रहे थे। हमने क्या किया, कुछ लिख रहे थे, बटन पे क्लिक कर रहे थे, वो हमारा इधर शो हो रहा था। मुझे शो कराना है पर्टिकुलर अपने GUI ऐप पर। तो क्या करेंगे उसके लिए, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आज। तो मैं अभी इंपोर्ट करता हूँ टिकइंटर फ्रॉम टिकइंटर इंपोर्ट स्टार एंड देन फ्रॉम टिकइंटर इंपोर्ट स्टार के बाद हमारा ये क्या हुआ, इंपोर्ट हो गया। अब मुझे पर्टिकुलर, कल हमने रूट बनाया था, आज हम जो भी आपको बनाना हो बना लेना, मैं रूट को ही फिर से प्रिपेयर करूंगा एंड देन टीके स्टार्ट मेन लूप रूट डॉट मेन लूप। ओके, एंड देन इसको एक रन करके देखता हूँ। फर्स्ट GUI 1, ठीक है, रन किया, ये हमारा कंप्लीटली नॉर्मली जो हमने कल बनाया था वो बन गया। अब मैं फास्ट फास्ट इसमें क्या करता हूँ, थोड़ा सा टाइटल ये सब दे देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट रूट डॉट टाइटल रूट डॉट ज्योमेट्री, साइज के लिए साइज में मैं 400 × 500, मिनिमम साइज मैक्सिमम साइज मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, वो आप दे देगा, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको आज एक पहले बेसिक हम बटन बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर बटन क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो बटन के लिए मैं ए वेरिएबल लूंगा एंड देन बटन, बटन में मुझे कहाँ रखना है बटन। अभी देखो, अभी मैं नॉर्मल बता देता हूँ, रूट में रखना है, बट आगे फ्रेम्स बनाएंगे, हम फ्रेम्स के बारे में बताएंगे, मैं कंप्लीटली फ्रेम का अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो रूट में मुझे रखना है टेक्स्ट, और टेक्स्ट जो है बटन पे मुझे चाहिए, वो चाहिए केवल प्रिंट, प्रिंट लिख के आना चाहिए। और मैं इसको पैक कर देता हूँ, ए डॉट पैक, ठीक है। अब रन करते हैं। ओके, ये हमारा एक बटन बन गया। कल हमने एक बेसिक इसका फंक्शन भी बनाया था एंड देन इसको कनेक्ट भी किया था। तो कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर कमांड यूज करता हूँ, कमांड, कमांड में फंक्शन का नेम, ओके। देन क्या एरर आ रहा है, ओके। उसके बाद हमें एक फंक्शन बनाना होगा हेलो का। तो यहाँ मैं फंक्शन डिफाइन करूंगा बटन का, हेलो फंक्शन हमें बनाना है। तो फंक्शन के लिए मुझे डेफ हेलो नाम का फंक्शन बनाऊंगा एंड देन यहाँ मैं प्रिंट करूंगा हेलो, ओके। एंड मैं इसको रन करूंगा, ओके। कमांड, ओके ओके सेकेंड, हेलो। कमांड का कुछ एरर आ रहा है, वो मैं अभी इसको सॉल्व करता हूँ। कमांड का एरर क्या आ रहा है, ओके। देन स्पेस की वजह से तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, स्पेस की वजह से नहीं हो रहा है। ये तो कमांड का एरर सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ हमने हेलो लिखा और रन किया। तो जब मैं इसमें प्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या कर रहा था, यहाँ पर हेलो दे रहा है, ये देखो, है ना। अब मुझे, मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये हेलो यहाँ ना आए, मेरा GUI में आए ना, है ना। क्योंकि मुझे अगर कुछ भी प्रिंट करना है तो GUI में चाहिए होगा। हाँ। तो उसके लिए
क्या करेंगे, जैसे मैं लेवल में कल हमने लेवल पढ़ा था कि भाई लेवल हम कैसे बनाते हैं, है ना। लेवल में क्या बनाते हैं, हम पर्टिकुलर एक टेक्स्ट रखते हैं। तो उसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ मैं लेवल बनाऊं इस फंक्शन में, बी नाम से एक लेवल बना लेता हूँ, वेरिएबल लेता हूँ लेवल, एंड यहाँ टेक्स्ट इक्वल टू हेलो, और इसको मैं भी बी डॉट फैक्ट भी कर सकता हूँ, और मैं इसको रन करूंगा। रन करूंगा तो देखो ये हेलो अब यहाँ प्रिंट नहीं हुआ, ये कहाँ हुआ, यहाँ हो रहा है, ऐप पर आ गया। समझ में आया ये पॉइंट कैसे करना है ना। मैंने क्या किया, पर्टिकुलर उस फंक्शन को, जो हमारा हेलो फंक्शन है, उसमें मैंने एक लेवल बना दिया। अब जब भी बटन पर क्लिक होगा हेलो फंक्शन चलेगा, हेलो फंक्शन चलते ही वो क्या करेगा, देखेगा अच्छा लेवल है, एंड देन उसको वो चला देगा। अब लेवल वर्क करता है जीयूआई पे, तो ये टिक इंटर का है, तो इसीलिए वो टिक इंटर पे ही हमें दिखाएगा। क्लियर, हर्ष आवाज आ रही है, हेलो, हाँ भाई, आ गया आ गया आ गया। आ आ गया गया ना, आ गया। आ गया, हाँ। डन। ओके, अब मैं इसमें देखो ये हेलो हो गया, या फिर आपको कुछ और लिखना है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा एक बटन का पार्ट हो गया था। तो लाइक जो हमारा एमसीक्यू वाला क्वेश्चंस था, उसमें ऑप्शंस देने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। हाँ, ये भी यूज कर सकते हो, और भी काफी चीजें होती है, वो मैं आपको आराम से बताऊंगा। उसमें मैसेज बॉक्स भी रख सकते हैं, टेक्स्ट एरिया भी रख सकते हैं, है ना। तो हाँ हाँ। अभी ये हमारा ये प्रैक्टिस हो गई कि आपको एक प्रैक्टिस करनी है। अभी आपको ये समझ में आया कि आप फंक्शन में ये सब कुछ कर सकते हो। मतलब एक हम्म। यहाँ अगर मैं आपको एक चैलेंज दूं कि भाई पर्टिकुलर मुझे एक ऐसा बटन बनाओ जिसमें साइन अप का बटन हो, मैं क्लिक करूं तो मेरा एक और जीयूआई खुल के आए जिसमें केवल साइन अप का फॉर्म आए अलर्ट में। तो वो कैसे बनाओगे, आपको पर्टिकुलर यहाँ पर जैसे रूट डॉट टाइटल रूट डॉट ज्योमेट्री वो आपको कंप्लीट एक फंक्शन में लिखना पड़ेगा हाँ, दूसरे एक नाम दूसरे से। फंक्शन में हाँ, पड़ेगा और फिर रेफरेंस, बटन डालना पड़ेगा। हाँ तो वो जब बटन पे क्लिक करेंगे वो वाला थोड़ा उसी में अलर्ट टाइम में एक जीयूआई फॉर्म। खुल जाएगा। हाँ, समझ में आया। तो ये आप लोगों हाँ। को एक बार करके देखना है, ठीक है। ठीक। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं एंट्री। एंट्री पे जब मैं आपको बात कर रहा था कि एंट्री पर हम क्या करेंगे, तो मैं एंट्री का थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये बटन का समझ में आ गया ना। तो यहाँ हम हाँ। एंट्री का यूज करेंगे। एंट्री क्या है, एंट्री जब मुझे कोई टेक्स्ट लिखना है अपने जीयूआई में, या फिर यूजर नेम यूजर इनपुट लेना है, तब हम एंट्री का यूज करते हैं। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, देन एंट्री। ओके, एंट्री में मैं एक नॉर्मल बता देता हूँ कि भाई ये रूट में रहो, बस अभी ये केवल मैं इतना करता हूँ। देन यहाँ पर मैं सी डॉट पैक पैक यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसको स्टॉप एंड रीरन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ हमारी एक एंट्री बन जाती है, मतलब एक हमारे पास आ गया कि भाई हम क्या टाइप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। हम अब कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, अब हम टाइप कर रहे हैं पर्टिकुलर, तो यहाँ हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि जाएगा कहाँ कहाँ आएगा, है ना। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, आपको एक वेरिएबल आपको बनाना पड़ेगा। ओके, जिसके अंदर स्टोर होगा। हाँ उसके अंदर ये इसका हम स्टोर करेंगे। तो इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं एंट्री में, एंट्री के कुछ फंक्शंस आप लिख लेना, जैसे गेट फंक्शन हो गया इसके अंदर, और फेमस फंक्शन बताओ इंसर्ट हो गया। इंसर्ट आप कब यूज करोगे, जब आप कैलकुलेटर बनाओगे, मतलब जब बटन पे आप क्लिक करो और एंट्री वाले फील्ड में इंसर्ट हो जाए कोई वैल्यू, जैसे 2 पे क्लिक करो 2 पे लिख जाए, है ना। और गेट क्या करोगे, जब आप उससे वैल्यू निकालो, ठीक है, गेट करनी हो। और डिलीट फंक्शन हो गया। तो ये सारे 3 बेसिक फंक्शन आप एंट्री के अंदर रहते हैं। ओके, तो कैट, इंसर्ट और डिलीट। हाँ,
और भी है बट अभी बेसिक जो समझ रहे हैं हम वो अभी गेट और इंसर्ट और डिलीट है। ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे इसमें गेट करना है कुछ, है ना। हाँ। गेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी कि भाई मैं इसमें से वैल्यू निकालने के लिए मुझे एक वेरिएबल रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ यूजर नाम से, और यहाँ मैं इसमें बोल देता हूँ कि भाई किसका है, स्ट्रिंग वेर का। अब यहाँ हमें बताना पड़ता है, जब हम नॉर्मल पाइथन जब पढ़ते हैं तो हम इस ए बना के नॉर्मल बता देते हैं, बट यहाँ हमें बताना है कि ये हमारा वेरिएबल किसका है, स्ट्रिंग वेर का। किस टाइप का है? किस हाँ, टाइप का है? हाँ तो ये टाइप हमारा, डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ तो ये हमारा यूजर जो है वो स्ट्रिंग वेर का है। ठीक है, ठीक है। अब जब ये मैं एक बटन यूज करूंगा, मैं एक बटन बनाऊंगा, इसी बटन पे मैं एडिट करता हूँ, देन यहाँ समझते हैं। तो जब जब हमारा बटन, ये वाला बटन प्रेस होगा, प्रिंट वाला, तो क्या हो, हम्म। इसकी वैल्यू आके हमारे पास आ जाए। तो उसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ गेट करा लेते हैं यूजर डॉट गेट, और मैं एक वेरिएबल में करा लेता हूँ। तो उसमें मैं लिख देता हूँ ए नाम, डी नाम के वेरिएबल में। ठीक है, यूजर डॉट गेट, गेट फंक्शन चलाया, और हम्म। अब मैं एक नॉर्मल, देखो अभी मैं नॉर्मल प्रिंट कर रहा हूँ, है ना, नॉर्मल प्रिंट डी। हाँ। ओके, अभी ये समझते हैं। तो अब मैं यहाँ पर कोई वैल्यू लिखूंगा, जैसे लिखा सेव और प्रिंट किया। प्रिंट करते ही ये क्या बोलेगा कि गेट में जो है वो आपका आर्ग्यूमेंट मिसिंग है, वन आर्ग्यूमेंट। अब गेट में क्या मिसिंग है, देखो कि भाई ये बोलेगा गेट करा किसको रहे हो आप, गेट तो करा रहे हो बट कराना किसको है। तो यहाँ हम बताएंगे कि जो ठीक है। हमारा एंट्री है तो उसको हम सी में गेट कराएंगे। ठीक है, अब मैं इसको फिर से रीरन करूंगा। ठीक है, एक सेकेंड, रीरन थोड़ा टाइम ले रहा है, एक सेकेंड। हाँ, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा राम। ओके, और मैं प्रिंट करूंगा। प्रिंट करते ही अब ये बोलेगा एंट्री ऑब्जेक्ट नो एट्रीब्यूट अंडरस्कोर टीके, है ना। अब ये बोल रहा है ग्लोबल गेट वेर सेल्फ डॉट नेम। अब यहाँ एरर क्या दे रहा है वो हम समझते हैं। तो देखो जब हम गेट कराते हैं वैल्यू एंट्री से, तो यहाँ आपको पर्टिकुलर आप बताओगे कि भाई यूजर में करा लिया, सी हमने दे दिया, फंक्शन चल रहा है। मैं यहाँ थोड़ा सा इसमें चेंज करूंगा। ठीक है, क्या चेंज करूंगा, हर्ष बताओ इसमें थोड़ा सा ट्राई बताओ कि होगा कैसे, एरर क्या आ रहा है, एरर क्या आ रहा है ये बता सकते हो कि भाई इसमें एरर क्या आ रहा है। ये जब मैं राम प्रिंट कर रहा हूँ तो एक एरर शो कर रहा है। भाई हमें ऊपर लिखना पड़ेगा ना कि हमें क्या प्रिंट करना है सर। नहीं नहीं, वो नहीं करना पड़ेगा। हाँ वो तो बताओ हम यूजर ब्रैकेट। इनपुट ले रहे हैं ना, वो तो हम यूजर इनपुट ले रहे हैं अच्छा, कि लिखना क्या है, वो तो हम यूजर इनपुट ले रहे हैं। एक ब्रैकेट्स सेकंड में जी, लिख। एक सेकंड ये जीयूआई हटाइयो भाई। हम्म, जीयूआई देखो, डिस्प्ले किया। हाँ थोड़ा फास्ट बताओ, है ना। बटन देखो में क्या यहाँ कहते हैं, रूट की जगह सी को कॉल करेंगे। रूट की जगह सी को कॉल करेंगे, नहीं। देखो यहाँ थोड़ा सा हम समझते हैं। जब हम गेट करा रहे हैं कि पर्टिकुलर, मैंने यहाँ बता दिया कि इधर हम गेट कराएंगे वैल्यू एंड प्रिंट भी कर रहे हैं। तो जो हमारा यूजर है, यूजर, यहाँ पर एक फंक्शन चलेगा हमारा टेक्स्ट वेरिएबल। पहले यहाँ इसके अंदर बताना पड़ेगा कि भाई जो हमारा टेक्स्ट वेरिएबल क्या होने वाला है, एंट्री के अंदर ये लिख लेना है ना। टेक्स्ट वेरिएबल हमारा क्या होने वाला है, कि नॉर्मल हम टेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ हमारा टेक्स्ट वेरिएबल आएगा, टेक्स्ट वेरिएबल। ओके,
देन क्योंकि यहाँ कनेक्शन यहाँ भी देना पड़ेगा। अब यहाँ जब आप टेक्स्ट वेरिएबल में लिख दोगे कि हमारा यूजर है, ठीक है, यूजर है, और मैं यहाँ पर सी हटा देता हूँ एंड देन इसको पहले रीरन करता हूँ थोड़ा सा। अब मैं यहाँ राम लिखता हूँ, प्रिंट करता हूँ, देखो अब ये बोल रहा है कि भाई अब एरर सही आ गया, अब मिसिंग वाला आ गया। तो यहाँ पर हम मिसिंग को थोड़ा सा स्टॉप, रीरन, सेव। अब बताओ कौन सा एरर आ रहा है, फटाफट वही एरर फिर से आ रहा है। बेटा क्यों आ रहा है? जब मैंने टेस्ट वेरिएबल भी चेंज कर दिया फिर भी एक एरर आ रहा है, वो क्यों आ रहा है बताओगे जरा। देखो एरर, देखो एरर फाइंड करो। सेल्फ के साथ नेम के लिए कह रहे हैं, सेल्फ डॉट स्लैश नेम। देखो सेल्फ डॉट नेम क्या है, देखो हमने ये पढ़ा है ना, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि सेल्फ डॉट टीके डॉट ग्लोबल गेटवेयर क्या बोल रहा है कि एंट्री ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अंडरस्कोर ठीक है। टीके, मतलब हाँ इसमें बोल रहा है कि अंडरस्कोर टीके इसका कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है। ऐसा क्यों? हाँ हाँ। तो क्यों आ रहा है? मतलब हम तो नॉर्मल कर रहे हैं जैसे, जिसमें हमने ऐसा भी कर रखा है, सारे फंक्शन में उसके कर रखे हैं, देन मुझे कोई टीके वगैरह लिखना है ही नहीं। हम्म, तो अब जब मैंने ये किया, ठीक है, ट्राई करा कि भाई हुआ ये हमारा हुआ कि नहीं हुआ, वो बात का मैटर है। अब ये समझो, फर्स्ट हम टेक्स्ट वेरिएबल देते हैं या फिर इंसर्ट कराते हैं, ठीक है। जब जैसे मैंने वैल्यू को इंसर्ट कराया फिर टेक्स्ट वेरिएबल दिया, तो उसमें हमारा एक फंक्शन चलता है। तो उसको मैं कंप्लीट समझाने के लिए तो मैं एक लिंक सेंड कर रहा हूँ, उस पर देखो जरा फटाफट। लिंक पे। एक सेकेंड, एक सेकेंड, जैसे चलो यही दिखा दो। एक सेकंड, ये हटियो भाई, क्या कहते हैं, कंसोल का ही हटियो एक बार, टर्मिनल वाला ये जिसमें एरर लिखा रहे, एरर लिखा रहे, बोल रहे ना। ये हटा दिया, ये देखो। अब देखो इसमें क्या हुआ, मैं कोई ईमेल वगैरह मुझे लिखना है ना, स्ट्रिंग बेयर बना लिया हमने, और स्ट्रिंग बेयर किसका बनाया, कोई वैल्यू रख दी, ठीक है। क्लियर हाँ है ना? तो फटाफट देखो, अब आर्गुमेंट आया कि भाई टेक वन पोजीशन आर्गुमेंट बट यू बट टू वेयर गिवन है ना, और देन यहाँ पर ये आवाज ढंग से नहीं आ रही शिव भाई। हाँ, तो यहाँ आपको, एक सेकेंड, आवाज मेरी कट रही है क्या? हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, एक सेकेंड। ये देखो राम यूज करा तो राम आ गया ना, प्रिंट हुआ। अब देखो हुआ क्या, पॉइंट समझो। जो स्ट्रिंग है वो हमारा क्या है, पर्टिकुलर फंक्शन है। देखो हमारे नॉर्मल इसमें इसलिए एरर तो नहीं है ना। एक सेकंड, बटन में हमने कमांड चेंज नहीं करी, कमांड में हमें अच्छा हाँ, हेलो में ही एडिट करे ना, तो ठीक है ठीक अभी चल तो गया है ना, चल तो है। गया दिखाओ। ये अरे हाँ ये आ तो गया राम। हाँ हाँ हाँ। अरे वो तो बटन वाला चल रहा है, हेलो जो यहाँ दिखा रहा है, ये राम आ गया। अभी देखो इसमें हुआ क्या, देखो हमारे पास क्या होता है कि पर्टिकुलर जब हम स्ट्रिंग वेयर यूज करते हैं तो यहाँ हमने पहले से तो हमारे इसमें होता नहीं है पाइथन में, कि पाइथन में हमने कभी यूज भी नहीं किया स्ट्रिंग वेयर, है ना। तो ये क्या एक तरीके का हाँ फंक्शन है, फंक्शन है, फंक्शन जो टिकेंटर में लिखा गया है। तो हमने ये ब्रैकेट नहीं लगाए थे, यही हम एरर कर रहे थे बस।
अब हमने यहाँ गेट कराया, डी में रखा, डी में रखने के बाद यहाँ वैल्यू प्रिंट कराई डी में। और मैं अभी क्या करता हूँ, इसको अब लेवल में कैसे प्रिंट कराना है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि पर्टिकुलर अगर मैं यहाँ टेक्स्ट की जगह डी करूं और फिर इसको रन करते हैं हम, यहाँ राम करता हूं, राम आ गया, हाँ राम प्रिंट हुआ। अब नीचे भी हुआ, क्योंकि क्यों हुआ नीचे, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रिंट इसको यहाँ दे रखा है। तो अब देखो, यहाँ रीरन करता हूं, यहाँ मैं कुछ भी वैल्यू लिखता हूं जैसे एडमिन, तो ये देखो आपकी एडमिन प्रिंट हो जाएगी, हो गई हाँ है ना। तो ये क्या हुआ कि पर्टिकुलर हमने गेट कराया और उस एक बटन पे लगा दिया। अब जैसे इसमें क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ आपको मैं समझा रहा हूँ। एक मैंने यूजर नेम का बनाया, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा एडवांस में आते हैं, और मैं एक पास का बना रहा हूँ, पास वर्ड कर देता हूँ, पासवर्ड, पासवर्ड इक्वल टू यूजर, एंड पासवर्ड का बना रहा हूँ स्ट्रिंग वेयर, ठीक है। स्ट्रिंग वेयर को बनाया, और ये मेरा पासवर्ड का बन गया, एक यूजर का बन गया, एंड यहाँ पर मुझे एक और एंट्री बनानी है, वो मुझे पासवर्ड के लिए बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पेस्ट, हाँ और यहाँ टेक्स्ट वेरिएबल में पासवर्ड मैं अप्लाई कर दूंगा, ओके। और ये जो बटन है वो भी मैं नीचे लाता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, और मैं इस बटन को यहाँ रखता हूँ, ठीक है। ये हमारा कोड है। अभी हमने क्या किया, कोड में एक यूजर और स्ट्रिंग वेयर पासवर्ड और स्ट्रिंग वेयर दो वेरिएबल बना लिए, बता दिया कि भाई ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, एंड एंट्री ले ली। हाँ एंट्री में मैंने एक सी लिया, सी में एंट्री बनाई यूजर की, एंड एक वेरिएबल यहाँ मैं लूंगा ई नाम से, और ई का क्या करूंगा पर्टिकुलर, ये एक ई का हो गया है ना। तो यहाँ मैंने हाँ पासवर्ड नाम से ले लिया, और ये हमारा, एक सेकेंड बटन कहाँ गया, कॉपी पेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ हमारा एक बटन बनाऊंगा, तो बटन के लिए मैं BUT मैं एक बटन बना देता हूँ, बटन, बटन में अपना टेक्स्ट क्या रखूंगा, साइन अप, साइन अप, अप। और यहाँ पर कमांड कमांड इक्वल टू हेलो, है ना, कमांड हेलो कर दिया, हाँ और यहाँ बर्ड डॉट पैक, ओके। तो ये हमने पैक कर हाँ दिया। अभी यहाँ थोड़ा इस आराम समझना, बटन बनाया, पैक कर दिया, इस